गुड इवनिंग दोस्तों अभी अभी COP27 की बैठक हुई है और यह बैठक मिस्र में हुई है। तो दोस्तों आज हम COP27 से रिलेटेड सारे मुख्य फैक्ट्स और जो विशेष पॉइंट्स हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे और दोस्तों समझेंगे कि यह किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जो यह COP27 की बैठक हुई है वह अभी अभी मिस्र में हुई है। कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27। 27वां दर्शाता है कि अब तक यह जो बैठक हुई है 2022 में वह 27वीं थी, मतलब 27 बार पार्टीज ने आपस में बैठक कर ली है। मतलब इसकी पहली बैठक 1995 ईस्वी में हुई थी, वह अभी बर्लिन में। इस बैठक का आयोजन UNFCCC के तहत किया जाता है, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इसकी बैठक को करवाता है। और इसी बैठक के तहत 198 कंट्री इसमें भाग लेती हैं। तो जो 198 कंट्री इस बैठक में भाग लेती हैं तो उसी बैठक को हम कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम UNFCCC की बात करें तो इसका मकसद जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रगति का आकलन करना और जो भी विश्व में घटित हो रहा है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उसका निरीक्षण करना और उस पर विचार विमर्श करके उसको हमारे जलवायु को अपने अनुकूल बनाना, रहने योग्य बनाना। जैसे मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है तो उस पर बैठक हो गई कि कैसे इसे रोका जाए। ठीक है, तापमान बढ़ते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उसे रोकने के लिए मतलब इसकी बैठक होती है ताकि उसे रोक लिया जाए। अगर UNFCCC की बात करी जाए तो इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में होती है, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो आप पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था तो आपको बताना होगा, 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि UNFCCC कब से लागू हुआ तो 1994 से यह लागू हो गया, 1994 से। जो UNFCCC की बैठक जो कि वार्षिक होती है, मतलब साल में एक बार होती है, और इसी बैठक में मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी मेंबर कंट्री हैं 198 मेंबर कंट्री हैं तो वो भाग लेते हैं, तो उसी को कॉप बोला जाता है, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो अगर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसके तहत बैठक होती है तो UNFCCC के तहत होती है। UNFCCC के तहत ही वर्ष 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो समझौता, दोस्तों आपने यह सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1997 में हुआ था क्योटो समझौता, जिसके तहत यह तय किया गया था कि जो विकसित देश हैं वह ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्रियाज हैं वह विकसित देशों में ही थी। तो इसीलिए यह क्योटो समझौता के तहत तय किया गया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने का सबसे ज़्यादा जो कार्य करेंगी वह विकसित कंट्री करेंगी। क्योटो समझौता है न जो दोस्त, वह वर्ष 2015 में हुई पेरिस समझौते की मूल संधि है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ है तो जर्मनी के बान में इसका हेडक्वार्टर है। अब आप सोच रहे होंगे कि UNFCCC की जो बैठक होती है वह तो ठीक है, पर इनको कैसे पता चलता होगा कि कहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ है या कोई भी प्राकृतिक घटना होनी है। तो दोस्तों इसके लिए IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाकर रखा गया है, जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक निकाय है। इसमें 195 मेंबर कंट्री हैं। इसके इस्टेब्लिशमेंट 1988 ईस्वी में होती है, 1988 में। और इसकी स्थापना करता कौन है तो UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और प्लस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अब दोस्तों IPCC का उद्देश्य क्या है वो जान लेते हैं। इसकी स्थापना का पर्पज जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के में जो संभावित जोखिम होने वाले हैं उनका आकलन करना और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, अर्थात जलवायु परिवर्तन को हमारे रहने योग्य बनाने के लिए, ठीक है, निरंतर प्रयास करते रहना। इसीलिए IPCC की स्थापना करी गई। अब दोस्तों थोड़ा सा हम पेरिस समझौते के बारे में जान लेते हैं। पेरिस समझौता दोस्तों वर्ष 2015
में हुआ था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौता है। अगर पूछेगा कि कॉप की कौन सी वो बैठक थी, तो याद रखिएगा वह 21वां बैठक थी। कौन सी? 21वीं बैठक थी। और कब हुआ था? वह 2015 में हुआ था, जिसे पेरिस समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मैंने पहले ही बता दिया था कि यह कब हुआ था। यह 2015 में हुआ था और इसमें 196 कंट्री ने हस्ताक्षर किए थे कि हम जो है यह जो जलवायु परिवर्तन है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना और उससे मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। यह था पेरिस समझौता जो कि 2015 में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। COP21 मीटिंग के तहत भी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों COP27 की बैठक हुई 2022 में, वह हुई मिस्र में। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसकी बैठक कहाँ हुई? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। मिस्र में हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लॉस एंड डैमेज फंड बनाने पर सारे देश सहमत हो गए हैं। लॉस एंड डैमेज फंड क्या होता है? तो इस फंड के तहत जिन देशों को जलवायु परिवर्तन से नुकसान हुआ है, ठीक है, मतलब समझ जाइए कि जलवायु परिवर्तन हुआ, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, जैसे पाकिस्तान में हो गया है, बाढ़ आ गई है, तो उसको क्या किया जाएगा कि उसमें जो मेंबर कंट्री हैं वह उस कंट्री की मदद करेंगे। इसीलिए इसको लॉस एंड डैमेज फंड कहा गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना करी गई है। तो लॉस एंड डैमेज फंड पूछेगा किस कॉप से रिलेटेड है? तो COP27 से रिलेटेड है। COP27 की बैठक कहाँ हुई है? तो मिस्र में हुई है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों COP27 से रिलेटेड जो होता है महत्वपूर्ण विश्लेषण। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा।